दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपना पचेवर पर। और अपना पचेवर पर आप देख रहे हैं पचेवर से जुड़ी कहानी। और जिस जगह को आप देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो वर्तमान में भी आप पचेवर देखते हैं, उसकी शुरुआत यहीं इसी जगह से हुई है। और इस जगह की हम बात करें तो आज इस जगह रेत का एक टीला बना हुआ है। हालांकि ये टीला काफ़ी ऊंचा था और ये जो टीला बना था रेत का, उसकी भी अपनी एक कहानी है। वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पचेवर की शुरुआत इस जगह से हुई है। आप देख सकते हैं ये जगह काफ़ी पुरानी आपको खुद को लगेगी। इस जगह को देखेंगे तो आपको खुद को पुरानी लगेगी। जीतू जी, बिल्कुल पुरानी लग रही है ये जगह। जी सर, जैसा कि यहाँ आपने के बताया, वाकई में ये बहुत पुरानी है। हमें भी पहले नहीं पता था, पर अब हमारे बुजुर्गों से हम ये सुनने को देखने को मिलता है कि ऐसी कोई जगह है। तो आज हम यहाँ फिर दूसरी बार यहाँ आए। तो देखिए, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ का ये जो वातावरण है वो खुद ये अपनी कहानी बयां करता है। तो खुद कहता है कि ये जगह काफ़ी पुरानी है। अब यहाँ हम आपको दिखाएंगे जो यहाँ पर एक वर्षों पुराना देव जी का मंदिर यहाँ पर था। कहीं ना कहीं ज़मीन में चला गया था और ज़मीन में जाने के बाद कहीं ना कहीं उसके अवशेष यहाँ बचे हुए थे और वापस उसको बनाया गया। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो वातावरण यहाँ का देख पा रहे हैं आप, ये पेड़ पौधे काफ़ी पुराने पेड़ पौधे हैं और कहीं ना कहीं इसका इतिहास पचेवर से जुड़ा हुआ है। और ये जो जगह है, इसका जो नाम है वो भी हम आपको जल्द यहाँ बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जगह है हमें पचेवर से जोड़ती है। हम आपको दिखाएंगे यहाँ का मंदिर। तो ये आप देख पा रहे हैं देव जी का मंदिर और देवनारायण भगवान का ये मंदिर है। और इस मंदिर के बारे में यूँ कहते हैं कि ये मंदिर 2015 में इसका जीर्णोद्धार हुआ है, वापस इसे बनाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये मंदिर पहले यहाँ पर मौजूद था और जब यहाँ रेत का टीबा बना तब इसके अवशेष यहाँ दिखाई दिए और अवशेष यहाँ पर मौजूद थे। तो वापस इसका जीर्णोद्धार यहाँ पर कराया गया है, आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जीतू जी मंदिर रहा होगा तभी ये वापस बना है। हो सकता है सर, उसके कुछ अवशेष यहाँ के लोगों को मिले होंगे, उन्होंने फिर देख के अपनी धार्मिक इच्छा अनुसार इसका जीर्णोद्धार करवाया होगा। बिल्कुल, यहाँ पर लोग रहते हैं। यहाँ पर कई सारे घर भी यहाँ पर मौजूद है, काफ़ी सालों से यहाँ रह रहे हैं। लेकिन अचानक रेत के टीबे में तब्दील हो जाना, एक बस्ती, एक गांव, नगर यहाँ रहा होगा जिसके अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। तो किस तरह से हुआ होगा वो सारी चीज़ें लगभग हम गांव वालों से भी बात करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। उसके बाद सारी चीज़ें हम लोग समझ पाएंगे, लोगों को समझा पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी बस्ती, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रहे होंगे। और इस जगह को आज अगर हम बात करते हैं पचेवर में, तो इस जगह का जो नाम है, लोग यूँ कहते हैं कि बूढ़ पचेवर है। जगह का नाम हम आपको बता रहे हैं। अब ये जो जगह है ये बूढ़ पचेवर है। हालांकि लोग बूढ़ पचेवर को जानते नहीं हैं। कई यहाँ टीबे दिखाई देते हैं तो उनको बूढ़ पचेवर मानते हैं, लेकिन वास्तविक जो बूढ़ पचेवर है वो ये जगह है। और यहीं से पचेवर की शुरुआत है, पचेवर की स्टोरी यहीं से क्रिएट होती है। लोग यहाँ रहा करते थे, यहाँ रहे। अचानक रेत का ये टीला बन गया, रेत के टीले में ये जगह तब्दील हो गई, लोग यहाँ से चले गए दूर। उसके बाद में किस तरह से पचेवर फोर्ट का निर्माण हुआ होगा, वो सारी चीज़ें। और उस वो जो जगह है, अभी जहाँ पचेवर है, तो उस जगह का नाम पचेवर किस तरह से हुआ होगा, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। इस चैनल पर आप हमारे साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सारी चीज़ें सब लोगों से हम रूबरू कराएंगे। ये जो जगह है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जो हालत है, ये खुद बयां करती है कि यहाँ पर लोग रहे होंगे, लोग बसे होंगे। हमारे साथ ये भैया भी यहाँ मौजूद है जो यहीं पर रहते हैं। थोड़ी सी इनसे जानकारी हम लेंगे। ये कब से रह रहे हैं यहाँ, या कितने सालों से यहाँ, मतलब ये जन्म से यहीं रह रहे हैं? और इनके घर वाले जो कहते हैं वो 200 सालों से यहीं पर रह रहे हैं। हमारे साथ ये दिनेश कुमार मीणा, जिससे आपने वीडियो में देखा है। और इस टीबे के बारे में इन्होंने ये बताया था कि ये जो टीबा था, इसकी जो ऊंचाई थी वो जो पचेवर का फोर्ट है उसके बराबर इसकी ऊंचाई हुआ करती थी। कहीं ना कहीं ये विलुप्त होता चला गया, यहाँ की संस्कृति विलुप्त होती चली गई। और इसके बनने की कहानी भी लगभग इनके बुजुर्गों से इन्होंने सुनी है, किस तरह से बनी, किस तरह से क्या हुआ। हालांकि ये जो क्षेत्र था काफ़ी बड़ा, लंबा चौड़ा क्षेत्र था और काफ़ी लोग यहाँ आए भी। सही, वो क्यों आए, क्या उनका मकसद था,
वो अभी पता नहीं चल पाया। बाकी ये है, वास्तविकता ये है कि ये जो जगह है कहीं ना कहीं पचेवर से जुड़ी हुई है, क्यों बिल्कुल पचेवर से जुड़ी हुई जगह है ये, और इसे बूढ़ पचेवर के नाम से जानते हैं। तो आपके परिवार वाले लगभग यहाँ कब से रह रहे हैं? सर यहाँ पर बहुत सी पीढ़ियाँ गुजर चुकी है और इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यहाँ पर कितनी पीढ़ियाँ गुजरी। तो देखिए कहीं ना कहीं अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि लगभग सन 1700 के आसपास, 1700 के बाद में पचेवर फोर्ट का निर्माण हुआ है। और पचेवर वर्तमान में जो बसा है वो एकदम वहाँ बसना, तो वो लोग यहीं से कहीं ना कहीं वहाँ गए हैं, यहाँ से लोग उठ करके वहाँ बसे हैं। और वो क्यों बसे, किस तरह से वो कहानी रही, वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें हम आपको गाँव वालों के माध्यम से रूबरू कराएंगे, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। आप बने रहे हमारे साथ। यहाँ के जो कुएँ हैं वो हम आपको दिखाएंगे, आप बने रहे हमारे साथ। बरसों पुराना कुआं, उस कुएं की जानकारी हम आपको देंगे। जीतू जी मेरे साथ है। जीतू जी, जगह कहीं ना कहीं लोगों को अपनी ओर खींचती है, काफ़ी इसकी रिक्वायरमेंट आ रही थी इस स्टोरी को लेकर के। कहीं ना कहीं लोग उत्सुक थे इस चीज़ को जानने के लिए। देवनारायण जी का मंदिर यहाँ होना, यहाँ पर परिवारों का होना, और इसकी बनी बनाई कहानी तो नहीं कह सकते, वो जो लोग कहते हैं वही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं सत्यता है। सर जैसा कि अपन ने किताबों में पढ़ा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना सर, सिंधु घाटी सभ्यता जिसके बारे में हमने पढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ऐसा इसके बारे में किताबों में तो नहीं है, लेकिन ये जो कहानियां लोगों से अपन ने सुनी होगी या कई लोगों ने अपने को बताई, तो वास्तविक था कुछ ना कुछ, तभी तो उन्होंने अपने लोगों को बताई। बिल्कुल, देखो उठने की, रहने की, बसने की सारी कहानियाँ सब गाँवों की है, और कहीं ना कहीं पचेवर की भी एक ऐसी ही स्टोरी है, ऐसी कहानी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कहानी है ये कहीं ना कहीं अपना दर्द बयां करेगी, क्योंकि आखिर अचानक रेत का टीला बन जाना और लोगों का यहाँ से चले जाना, यहाँ पर जो कुएं है 200 साल पुराना, 300 साल पुराने समय में यहाँ पर कुएं का जीर्णोद्धार कराया गया। तो ये काफ़ी पुरानी चर्चा है, काफ़ी पुरानी ये बात है। लगभग हम यूँ कहें तो मान सकते हैं कि लगभग 300 साल पहले लोग यहाँ रह रहे थे। जी सर। और लगभग वो 300 साल से क्या, काफ़ी हजारों सालों से यहाँ रह रहे होंगे, लेकिन यहाँ से वो लोग चले गए। सर जैसा रीजन रहा होगा। मुझे यहाँ ये देखने को मिला है कि ये जो टीला है, इस टीले पर मिट्टी जो है सर वो भूरी मिट्टी है, लेकिन इसके पास आसपास जो खेत है वहाँ पर काली मिट्टी है। हो सकता है तो लोगों ने कुछ डाली होगी बाद में, या पहले से ही काली रही हो। ऐसा आपको क्या लगता है? बिल्कुल, बात देखो कहीं ना कहीं ये जो मिट्टी है, हम ये नहीं कह सकते यहाँ की मिट्टी है, ये रेगिस्तान की मिट्टी है। और यहाँ बिल्कुल खुदाई में इस तरह के वाइट जो पत्थर हैं वो यहाँ मिला करते थे, और लोगों ने हमें जानकारी दी है। उस अनुसार हम आपको कुआं दिखाएंगे, जिस कुएं का लगभग 200 साल पहले, 200 साल मान सकते हैं हम, 200 साल पहले जिसका जीर्णोद्धार कराया। और जो जीर्णोद्धार कराने वाले थे वो कौन थे? लगभग यो कहीं पर इस कुएं का जीर्णोद्धार कराया था गुजरों के द्वारा। देखिए ये जो कुआं में जो पत्थर लगाए हैं, अपन को यहाँ पर वाइट पत्थर देखने को कहीं भी नहीं मिलते। तो इन कुएं के अंदर वाइट पत्थर से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितने पुराने हैं। तो हम आ चुके हैं उस कुएं के पास में, जो उस समय पानी का बहुत बड़ा स्रोत उस नगर, उस बस्ती का रहा होगा। और ये कुआं अपने आप में बताता है, क्योंकि इतने बड़े कुएं हमने पचेवर में अभी नहीं देखे, और ये अपने आप में बताता है कि ये काफ़ी पुराना है। और 200 साल पहले इसका जीर्णोद्धार होना ये बताता है कि यहाँ पर लोग रहा करते थे, और पानी का ये बहुत बड़ा स्रोत था। हालांकि अभी इसका पानी पीने योग्य नहीं है। आप देख सकते हैं इस कुएं से उस रेत के टीले को देख सकते हैं, उस जगह को देख सकते हैं जो कितनी ऊंची दिखाई देगी आपको। तो देखिए, आप जगह देखेंगे आप, तो वो जगह आपको यहाँ से काफ़ी ऊंची दिखाई देगी। और कहीं ना कहीं इसकी कहानी इतना दर्द, इतनी तकलीफ़ देने वाली है, जो आपको जाननी ज़रूरी है, क्योंकि हम जान रहे हैं हमारे गांव का इतिहास, जो कहीं ना कहीं इस जगह से जुड़ा हुआ है। किस तरह से आज जहां हम रह रहे हैं उसका नाम पचेवर पड़ा। इस नगर का, इस गांव का पानी का स्रोत हम आपको बताएंगे कि ये लोग कहां से अपनी पानी की ज़रूरतों को ये पूरा किया करते थे। आप जुड़े रहे हमारे साथ, जल्द आपको बताएंगे इस टीबे की कहानी, किस तरह से ये रेत का टीबा बना, लोगों का क्या हुआ, लोग कहाँ चले गए, आखिर क्या कहानी है, सारी चीज़ें। बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।